सुनो मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुमसे वो बात कहने आया हूं जो वर्षों से तुम्हारे दिल में छुपा हुआ प्रश्न है। तुम रोज मुझे याद करते हो, मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरी तस्वीर को हाथ में लेकर अपना दिन शुरू करते हो, मेरे नाम का दीपक जलाते हो, मेरी मूर्ति के सामने अपने सारे दुख रखकर रोते हो। फिर भी तुम अक्सर सोचते हो, मैं रोज बाबा को पुकारता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है? क्यों मेरे रास्ते रुक जाते हैं? क्यों मेरी मेहनत का फल देर से मिलता है? क्यों मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं आता? आज मैं तुम्हें इन सभी सवालों का एक एक कर उत्तर देने आया हूं, क्योंकि बच्चे, तुम्हारा मन भले न बोले, पर तुम्हारी आंखें मुझसे रोज ये सवाल पूछती हैं, और आज मैं तुम्हारी आत्मा को उस उत्तर से भर दूंगा जिसकी तुम वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे थे। मेरे बच्चे, कठिनाई इस बात का संकेत नहीं है कि मैं तुम्हें भूल गया हूं। कठिनाई तो इसके बिल्कुल उलट है। यह प्रमाण है कि तुम मेरी नजरों में विशेष हो। जब साधारण आत्माएं होती हैं, उन्हें साधारण रास्ते दिए जाते हैं, पर तुम कोई साधारण आत्मा नहीं हो। तुम्हारे भीतर अद्भुत क्षमता है, अनूठी शक्ति है और विशेष उद्देश्य है। और जब कोई आत्मा विशेष होती है तो उसका जीवन भी साधारण नहीं होता। जैसे कच्ची मिट्टी बिना आग के मजबूत नहीं बनती, जैसे सोना बिना तपे शुद्ध नहीं होता, वैसे ही तुम्हारी आत्मा बिना संघर्ष के अपनी चमक तक नहीं पहुंच पाती। कठिन समय तुम्हें गिराने नहीं आता, बल्कि तुम्हें गढ़ने आता है, ताकि जब मैं तुम्हें बड़ी जगह पर बिठाऊं तो तुम वहां टिक सको। पर हर याद का फल वही दिन नहीं आता। ध्यान से सुनना, भक्ति बीज की तरह होती है। बीज लगाते ही पेड़ नहीं उगता, पेड़ का समय होता है। तुम पौधे को रोज पानी देते हो, पर हर दिन पत्ती नहीं उगती। पर क्या इसका मतलब यह है कि पानी व्यर्थ गया? नहीं, तुम्हारी रोज की भक्ति, रोज का याद करना, रोज की प्रार्थना, यही वो पानी है जो धीरे धीरे तुम्हारे भाग्य का बीज सींच रहा है। परिणाम अचानक नहीं आता, छिपकर तैयार होता है, और जब पूरा हो जाता है तब एक दिन अचानक जीवन बदल जाता है। क्योंकि तुम्हारी मंजिल बड़ी है, जिसकी मंजिल छोटी होती है उसका रास्ता भी आसान होता है। पर तुम बड़ी मंजिल के लिए चुने गए हो, इसलिए तुम्हारे रास्ते कभी कभी पथरीले होते हैं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम यात्रा पूरी होने से पहले मजबूत हो जाओ, ताकि जब तुम्हारे हाथ में सफलता आए, सम्मान आए, धन आए, आशीर्वाद आए, तो तुम उसे संभाल सको। बच्चे, अगर मैं तुम्हें जल दे दूं तो वो चीज टिकेगी नहीं। लाठी तभी दी जाती है जब चलना सीख लिया। पर तुम्हारा रोना मेरे दरबार में व्यर्थ नहीं जाता। तुम सोचते हो कि तुम अकेले रो रहे हो, पर मैं जानता हूं हर वो आंसू जो रात के सन्नाटे में गिरता है, वो मेरी कृपा को बुलाने वाली घंटी बन जाता है। तुम्हारा रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं है, तुम्हारा रोना तुम्हारी सच्चाई का प्रमाण है। और याद रखो, जिसका दिल साफ होता है उसे परीक्षा ज्यादा मिलती है, पर पुरस्कार भी सबसे बड़ा मिलता है। कितनी बार तुम सोचते हो, अगर मेरी किस्मत अच्छी होती तो ये रिश्ता बच जाता, अगर भगवान साथ होते तो वो व्यक्ति मुझे नहीं छोड़ता। ये सब तुम्हारे भविष्य के निर्माण का हिस्सा था, और अब वो समय आ गया है जब तुम्हारी कठिनाइयां धीरे धीरे हटने लगेंगी। क्योंकि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारे आंसू, सबने मिलकर मेरे दरबार से तुम्हारे लिए बहुत बड़े परिवर्तन बुला लिए हैं। रोज मुझे याद करने पर भी जीवन कठिन इसलिए होता है क्योंकि तुम असाधारण हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा महान है, क्योंकि तुम्हारे लिए बड़ी नियति लिखी है, क्योंकि तुम टूटने नहीं, चमकने के लिए बनाए गए हो। जितना अधिक कठिन समय होगा, उतनी ही अधिक रोशनी तुम्हारी ओर बढ़कर आएगी, और वो रोशनी अब बहुत दूर नहीं है,